सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा आज आपके समक्ष जो बिंदु लेके आया हूं वह बिंदु रहेगा कक्षा 12वीं हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है सरयू, उस सरयू पुस्तक के अंतर्गत रहीम दास जी के दोहे, इस प्रकार का एक पाठ आज हम पढ़ेंगे और उसका पाठ का जो तीसरा भाग है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो पहले दो भागों में हमने लगभग 8 पद्यांशों का अध्ययन किया, कवि का परिचय जाना, और आज हम आगे के पद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे के पद्यांशों में पहला पद्यांश हम देखते हैं कि रहीमन ओछे नरन सो बेर भलो न प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। तो देखिए बच्चों, इस संसार में जो तुच्छ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ओछी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, ऐसे लोगों से हमको न तो दुश्मनी रखनी चाहिए, न दोस्ती रखनी चाहिए, न प्रेम रखना चाहिए और न दुश्मनी रखनी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग अगर हम प्रेम उससे रखेंगे तो वह उसका गलत फायदा उठाएंगे, और अगर दुश्मनी करी हमने तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों से हमको दूर रहना चाहिए। इसी बात को इस पद्यांश में प्रकट किया है कवि ने। क्या कहा है? रहीमन ओछे नरन सो। रहीम दास जी कहते हैं कि ओछे व्यक्तियों से, नरन का मतलब व्यक्ति, ओछे व्यक्तियों से बेर भलो न प्रीत। न तो बेर का मतलब दुश्मनी, न तो दुश्मनी अच्छी, न तो दुश्मनी अच्छी, भलो का मतलब अच्छी, न प्रीत, न प्रेम अच्छा। और उसकी तुलना किससे करते हैं कवि? उदाहरण देते हैं, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत, कि जिस प्रकार कुत्ते का काटना और प्रेम से चाटना दोनों प्रकार से ही नुकसानदायक रहता है। दो भांति विपरीत, दोनों प्रकार से ही विपरीत होता है। काटे चाटे और स्वान की, स्वान का मतलब कुत्ते की, दो भांति विपरीत, दोनों प्रकार से विपरीत रहती। अगर कुत्ता क्रोध में आकर के किसी व्यक्ति को काटता है तो भी नुकसानदायक, और प्रेम से आकर के और किसी को चाटता है तो भी नुकसानदायक। कुल मिलाकर उस ओछे व्यक्ति की स्थिति भी उस कुत्ते के समान ही है, जिसको न तो दोस्ती कर सकते जिससे, न दुश्मनी कर सकते। तो ऐसे व्यक्तियों से तो दूरी बनाकर चलने में ही फायदा है। ऐसे लोगों से हमको व्यवहार नहीं रखना चाहिए। यह इस पद्यांश का मुख्य मूल भाव है। अगला देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ ही पड़ जाए। देखिए बच्चों, ये पद्यांश हमने बचपन में कई बार सुना होगा कि इस संसार में प्रेम का बहुत महत्व है, और एक छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर किसी के प्रति हम प्रेम और व्यवहार त्याग देते हैं तो ये बहुत गलत रहता है। क्योंकि जिस प्रेम और विश्वास को बनाने में वर्षों लग जाते हैं, उस वर्षों में अगर छोटी सी बात अगर कुछ आ गई और उसके कारण कुछ मनमुटाव हो गया और हमने उससे दूरी बना ली तो सारे प्रेम पे पानी फिर जाता है। बाद में चाहे कितनी घनिष्ठता हो जाए, लेकिन मन में वो विकार तो बना ही रहता है, वो ठेस तो पहुंची जाती है। इसी बात को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का। रहीम दास जी कहते हैं कि इस प्रेम रूपी धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जितना संभव हो इस प्रेम व्यवहार को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। मत तोड़ो चिटकाए, इसको कभी झटके से मत तोड़ो। झटके से चटकाए मतलब झटके से एकदम मत तोड़ो इसको। ऐसा नहीं थोड़ी सी बात कुछ हो गई, नहीं आज से तेरा मेरा रिश्ता कट, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। जहां तक हो सके प्रेम व्यवहार को हमको निभाना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े। क्योंकि ये धागा अगर एक बार टूट गया, प्रेम रूपी धागा, तो फिर पुनः नहीं जुड़ पाता है, और अगर जुड़ भी गया तो गांठ ही पड़ जाए, उसमें गांठ पड़ जाती है, एक टीस रह जाती है मन में। अगर किसी से व्यवहार हमने खराब कर दिया, गलतफहमी के प्रभाव में आकर के हमने प्रेम व्यवहार अगर किसी से तोड़ लिया रिश्ता, और बाद में अगर हमारी गलतफहमी दूर होने के बाद में हमने उसके नजदीक भी पहुंच गए, तो कहीं न कहीं मन में वो टीस तो बनी ही रहती है। इसलिए क्या करना चाहिए कि जहां तक संभव हो
हमें आपस में प्रेम और व्यवहार को निभाना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। यह इस पद्यांश का मूल भाव है। अगला देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। देखो श्लेष अलंकार का ये जो उदाहरण है या जो पद्यांश है बहुत ही शानदार है और इसको कई परीक्षा में पूछा भी जाता है, अलंकार के उदाहरण में पूछा जाता है। रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पानी रखना चाहिए। अब पानी का यहाँ पर अभी कोई अर्थ नहीं, अर्थ विभिन्न अर्थों में विभिन्न प्रकार से इसके अर्थ अलग अलग आई। बिन पानी सब शून्य, इस संसार में बिना पानी के सब शून्य है, किसी का कोई महत्व नहीं है। अब देखो कैसे श्लेष अलंकार है, पानी गए न उबरे, कि पानी के चले जाने पर न उबरे, इनका कोई महत्व नहीं है। किसका? मोती। अगर पानी चला गया, मोती से तात्पर्य, मोती के लिए पानी का अर्थ क्या लेंगे हम? चमक। पहले ये देख लेते हैं, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और चून के लिए पानी, साधारण पानी। ठीक है, तो पानी गए न उबरे, पानी के चले जाने पर इनका कोई महत्व नहीं है। किन किन का? मोती, मनुष्य और चून। मोती अर्थात मोती की अगर चमक नहीं है, मोती में अगर चमक नहीं है तो ऐसे मोती से कोई लाभ नहीं है। फिर बिना चमक के तो पत्थर का टुकड़ा है, उसका कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य, अगर मनुष्य है और उसका सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है उसकी, तो ऐसे मनुष्य जीवन से क्या लाभ? कोई महत्व उसको नहीं देता है। मनुष्य को उसी को महत्व देते हैं जिसका कोई सम्मान हो, कोई इज्जत हो। और चून है, आटा है और पानी नहीं है, तो वह आटा किस काम का? कुल मिलाकर के यहां पर पानी शब्द के तीन अर्थ आए हैं, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और चून के लिए साधारण पानी। तो इस प्रकार एक ही शब्द के अनेक अर्थ आने की वजह से यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार। और भी विभिन्न उदाहरण श्लेष अलंकार के अगर आपको जानने हैं तो अलंकार वाले भाग अवश्य देखिए, वहां पर आपको अन्य अलंकारों के परिभाषा और प्रकार और समझाया भी गया है। ठीक है, तो रहीमदास जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पानी सम्मान रखना चाहिए। बिन पानी सब शून्य, बिना पानी के सब कुछ शून्य है। पानी गए न उबरे, क्योंकि पानी चले जाने पर इनका कोई महत्व नहीं है। मोती मानस चून, कि मोती मनुष्य और चून, इनका कोई महत्व नहीं है। कि जैसे मोती की अगर चमक चली गई तो वह मोती किसी काम का नहीं है। मनुष्य है और इज्जत नहीं है तो उस मनुष्य का मनुष्य होना भी बेकार है। चून है और पानी नहीं है तो वो चून भी किसी काम का नहीं है। चून से तात्पर्य समझ गए होंगे आप, आटा। अब अंतिम देखिए, इस पद्यांश में प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहां समाई, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। देखिए बच्चों, इसमें ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति भाव को इस पद्यांश में प्रकट किया गया है। कवि कहते हैं कि देखो यहां पर प्रीतम छवि, अपनी प्रियतम की छवि, तो इस तस्वीर चित्र नैनन बसी, जिसके नैनों में बसा हुआ है, पर छवि कहां समाये, तो दूसरे की छवि कहां से आ सकती है? दूसरे का रूप उस नैनों में कहां समा सकता है? अर्थात जो ईश्वर से अनन्य प्रेम करता है, प्रीतम से तात्पर्य प्रियतम ईश्वर, जिसके हृदय में ईश्वर की छवि बसी हुई है, उस नेत्रों में कभी भी अन्य किसी की छवि समाहित नहीं हो सकती। जिस नेत्रों में भगवान की छवि, अमिट छवि, अगर ईश्वर की छवि विद्यमान हो तो अन्य छवि किसी प्रकार का कोई प्रभाव उस पर नहीं डाल पाते हैं। अन्य छवि से तात्पर्य कि जिसने साक्षात नेत्रों में ईश्वर को बसा रखा हो, तो अन्य सांसारिक गतिविधियां, मोह माया, छल कपट, द्वेष राग, ये उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। कब? जब नेत्रों में ईश्वर की छवि विद्यमान हो। और उसकी स्थिति कैसी होती है? जैसे उदाहरण देके बताते हैं, भरी सराय, सराय का मतलब धर्मशाला। अगर धर्मशाला फुल हो, भरी हुई हो, तो लकी देख करके, कि भरी हुई धर्मशाला को देख करके, रहीमदास जी कहते हैं भरी हुई धर्मशाला को देखकर
पथिक आप फिर जाए। पथिक अपने आप ही, पथिक से तात्पर्य राहगीर, जो धर्मशाला में रुकने के लिए बाहर से आते हैं, वह राहगीर अपने आप ही लौट जाता है। फिर जाएगा मतलब लौट जाता है। वह देखता है कि धर्मशाला फुल हो गई है, अब इसमें कोई स्थान नहीं बचा है, तो पूछता नहीं है वो, अपने आप उस भरी हुई धर्मशाला को देख करके अपने आप ही चला जाता है। उसी प्रकार जब ये सांसारिक भौतिकतावाद, मोह माया, लोभ, ये सब देखते हैं कि उसकी नेत्रों में ईश्वर की छवि विद्यमान है, तो ये उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, अपने आप ही लौट जाते हैं। जैसे भरी धर्मशाला को देखकर राहगीर लौट जाते हैं ना, ऐसे ही अन्य जो विकार है वह व्यक्ति के जीवन से अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो ईश्वर से अनन्य प्रेम का भाव इसमें प्रकट हुआ है। तो ये जो पद्यांश है ये इसकी व्याख्या रही। प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते ही है, तो वहां जाकर के आप प्रश्नों को हल कीजिए। अब रही बात इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या भी हम देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत हमने देखा था पहले भी कि पहले हमको प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू, क्योंकि अपने जो साहित्य के जो छात्र हैं उनके हिंदी की दूसरी पुस्तक भी चलती है सृजन, और दोनों पुस्तक वो पढ़ते हैं, और दोनों पुस्तक पढ़ने के कारण कहीं कहीं उनको भ्रम हो जाता है। जल्दबाजी में इस पुस्तक के स्थान पर उस पुस्तक का नाम लिख देते हैं, तो इसका भी हमको ध्यान रखना है। तो सरयू के अंतर्गत रहीम द्वारा रचित दोहों से अवतरित। अब इसमें क्या बताया गया है, इसका कोई भी शायद पद्यांश है, जैसे पहला याद है तो रहीमन ओछे नरन सो बेर बिली निप्रीति, तो यहां इसमें तुच्छ प्रवृत्ति के लोगों से किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। ऐसा लिख करके हम इसकी व्याख्या कर देंगे। व्याख्या के पश्चात विशेष के अंतर्गत ब्रज भाषा का प्रयोग, ठीक है। दूसरा उपदेशात्मक शैली। तीसरा इधर लिख देता हूं मैं, तीसरा है दोहा छंद। ये दोहा छंद भी हो गया, ब्रज भाषा का प्रयोग हो गया। अलंकार भी देखा था हमने, अगर इसमें देखा जाए तो अनुप्रास तो है ही, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इस पद्यांश में श्रेष्ठ अलंकार का प्रयोग है। ऐसे करके जैसा भी पद्यांश है उसके हिसाब से हमको ये लिख देना है, ठीक है। अब फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ ही सकते हैं, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो भी आपको समय पर प्राप्त हो सके। अब मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।